को हैक कर एक ट्वीट किया गया, जिसमें दावा किया गया कि भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। पीएमओ ने ये जानकारी दी है। कहा गया है कि थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। पीएमओ ने हिदायत दी है कि इस दौरान किए गए सभी ट्वीट को नजरअंदाज किया जाए। पीएमओ ने तुरंत ट्विटर को इस बारे में बताया। किसानों की आज कैराना में एक महापंचायत होगी। आंदोलन खत्म करने के बाद किसानों की ये पहली महापंचायत है। इसमें संभव है कि यूपी चुनाव को लेकर राकेश टिकैत अपना रुख साफ करें। कैराना में ही बीजेपी ने पलायन का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। हाल में यूपी के सीएम योगी ने भी कैराना का दौरा किया था। यूपी के सभी जिलों में आज से राशन वितरण के महाअभियान की शुरुआत होगी। देश के सबसे बड़े इस महावितरण अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। अंत्योदय और पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों को सरकार की इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। गरीबों, मजदूरों और किसान का साथ देने के लिए इस अभियान की शुरुआत हो रही है। साथ ही इस अभियान की निगरानी अधिकारियों के साथ सांसद और विधायक भी करेंगे। इसको डबल राशन योजना नाम दिया गया है। बीजेपी 6 जगहों से जन विश्वास यात्रा निकालेगी। 19 दिसंबर से ये खास अभियान शुरू होगा। एक साथ आधा दर्जन जगहों से ये यात्राएं निकाली जाएंगी। 19 दिसंबर से जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से पहली जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। मुंबई में आज भी कोरोना की वजह से धारा 144 लगी है। इस बीच आज शरद पवार का 81वां जन्मदिन मनाया जाएगा। माना जा रहा है कि इस दौरान चुनिंदा लोग ही मौजूद रहेंगे। पवार वर्चुअल तरीके से ही जन्मदिन की बधाई स्वीकार करेंगे। किसानों ने करीब 14 महीने बाद दिल्ली से सटी सीमाओं से घर वापसी शुरू कर दी है। घर वापस लौटने पर जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया, रास्ते में किसानों की जश्न की तस्वीरें सामने आईं। कहीं ढोल नगाड़े बजे तो कहीं मिठाइयां बटी। इस बीच राकेश टिकैत ने एक बार फिर साफ किया कि अगर सरकार अपने वादों से मुकरी तो किसान एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। हम हर स्टेट की सरकारों से बातचीत करेंगे, जो स्टेट में है इन 15 तारीख तक, और फिर 15 तारीख में अपनी मीटिंग यहाँ पे करेंगे और फिर जरूरत होती रहेगी तो यहाँ सरकार से बातचीत करते रहेंगे। बट अभी के लिए आपको विश्वास है कि सरकार ने जो वायदा किया है सरकार उस पर टिकी रहेगी? अभी के लिए जो आपको लगता है? जो फैसला हुआ है फैसले के आधार पे। केंद्र सरकार की ओर से पिछले साल लाए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पुरजोर आंदोलन करने वाले और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को लंदन में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टिकैत ने इस सम्मान को आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को समर्पित किया। कोरोना को लेकर सरकार एक बार फिर सख्ती की ओर बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम नोटिस जारी किया जहां पिछले 2 हफ्तों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट ज्यादा रिपोर्ट किया गया है। इस नोटिस में लिखा गया है कि कोरोना के मामले में चिन्हित किए गए इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। साथ ही ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगे। शादी, अंतिम संस्कार जैसे समारोह में कम लोगों के आने की अनुमति दी जाए। महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुए 1.5 साल के बच्चे को अस्पताल से छूट दे दी गई है। शनिवार को बच्चे की कोविड रिपोर्ट निगेटिव आई थी। इस इलाके में सामने आए 4 मरीजों में 3 साल का बच्चा भी शामिल था। बाकी 3 संक्रमित वयस्क हैं, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला है। आज कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। जयपुर में आज महंगाई हटाओ रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर बड़ा हमला बोलने की तैयारी कर रही है। इस मौके पर राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरेंगे। पूरे राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बजाय राहुल गांधी के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। बलरामपुर में पीएम मोदी ने सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया, जिस पर सियासत तेज हो गई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एसपी सरकार की योजनाओं को हरी झंडी देने का आरोप लगाया है। वहीं फीता काटने पर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए अखिलेश सरकार पर तंज किया। जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है।
अभी तक जो उद्घाटन हुए हैं, ये शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है, रंग बदलने वाली है, और फीता लखनऊ से, दिल्ली से कैंची, और उद्घाटन हो रहा है लगातार। इन्हें काम करने की आदत नहीं है, फीता काटने की आदत है। तेजस्वी यादव की क्रिश्चियन पत्नी को लेकर परिवार की नाराजगी खुलकर सामने आई है। तेजस्वी के मामा साधु यादव ने क्रिश्चियन बहू लाने पर सवाल खड़े किए, जिस पर तेज प्रताप ने हमले तेज कर दिए। तेज प्रताप ने धमकी भरे लहजे में मामा को चुनौती दी। रोहिणी आचार्य ने साधु यादव को कंस मामा कह दिया। साधु यादव के घर के बाहर तेजस्वी समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, ना मैं मामा हूँ और ना मेरा कोई भगना है, ना मेरा कोई भगनी है। कोई रिश्ता नहीं है, मेरे तरफ से कोई रिश्ता अब नहीं है। अगर बाल बच्चा को कंट्रोल अगर लालू प्रसाद जी नहीं करेंगे या बहन जी नहीं करेंगी तो परिणाम बुरा होगा, ऐसा बुरा होगा कि फिर दुनिया देखेगा। मैं साफ चेतावनी दे रहा हूं, आपस लें सारी चीजों को, और नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं एक एक पोल खोलूंगा, चाहे तेज प्रताप का पोल, तेजस्वी का पोल, सब का पोल मैं खोल दूंगा। अब देर नहीं करूंगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर कश्मीरी पंडितों की सियासत करने का आरोप लगाया। फारूक ने कहा कि कश्मीरी पंडितों ने पलायन से बहुत कुछ झेला है। कश्मीर के लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। ब्रिटेन के लिवरपूल में G7 सम्मेलन में पहुंचे सदस्य देशों के प्रतिनिधि नेता। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने गर्मजोशी के साथ किया सबका स्वागत। दुनिया के 7 अमीर देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन में रूस, चीन और ईरान से जुड़े मसलों पर होगी सार्थक चर्चा। जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा ने नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन से बातचीत करने की जताई इच्छा। दशकों पहले जापान ने नॉर्थ कोरिया के नागरिकों पर हुए अत्याचारों के लिए मांगी माफी। सैकड़ों की संख्या में सेंट्रल अमेरिका के मुख्य शरणार्थी कारवांस मेक्सिको सिटी में हुए दाखिल। अभी हाल ही में मेक्सिको ने कारवांस शरणार्थियों को दिया है 1 साल का वीजा। अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर शरणार्थी संकट लंबे समय से है जारी। अमेरिका के श्रम विभाग की रिपोर्ट में बड़ा दावा, नवंबर महीने में महंगाई ने तोड़ा 40 साल का रिकॉर्ड। अमेरिका में महंगाई बढ़ने के पीछे खाद्यान्न और ऊर्जा है बड़े कारण। बढ़ती महंगाई को देखते हुए अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक मौद्रिक नीतियों पर करेगा समीक्षा बैठक। अमेरिका के टेनेसी में जोरदार टॉर्नेडो में मारे गए 50 से ज्यादा लोग। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के एक गोदाम की छत ढही, सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका। हजारों की संख्या में लोग इस टॉर्नेडो से हुए हैं प्रभावित। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से फैली दहशत के बीच साउथ अफ्रीका से आई है राहत भरी खबर। साउथ अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन को डेल्टा के मुकाबले बताया कम खतरनाक। साउथ अफ्रीका में 20,000 नए ओमिक्रॉन केस किए गए दर्ज। लुइस हैमिल्टन समेत फार्मूला 1 के दिग्गज ड्राइवरों ने वैक्सीन लेने के लिए लोगों से की अपील। 7 बार फार्मूला 1 के वर्ल्ड चैंपियन हैमिल्टन ने आबू धाबी में रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपन को 9-8 से दी मात। फिनलैंड में वुमेन फ्रीस्टाइल वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की डैनियल स्कॉट को बड़ी सफलता, 102 पॉइंट्स के साथ बनी वर्ल्ड कप की विजेता। फिनलैंड के रोका में आयोजित किया गया है फ्रीस्टाइल वर्ल्ड कप। जारा रदरफोर्ड ने कम उम्र में सबसे ज्यादा सोलो फ्लाइट्स उड़ाने का बनाया रिकॉर्ड। 19 साल की ब्रिटिश मूल की बेल्जियन महिला एयरक्राफ्ट पायलट हैं जारा रदरफोर्ड। अब तक 52 से ज्यादा देशों की कर चुकी हैं यात्रा। बतौर पायलट 32,000 मील की तय कर चुकी हैं हवाई यात्रा। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से जारी टकराव के बीच फिलिस्तीनी अधिकृत वेस्ट बैंक में काउंसिल चुनाव में डाले गए वोट। वेस्ट बैंक में 154 काउंसिल के लिए मतदान। फिलिस्तीन में इस साल होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव और संसदीय चुनाव को हो चुके हैं रद्द। किसानों की घर वापसी के बाद आज कैराना पानीपत बाईपास के पास भारतीय किसान यूनियन ने किसान महापंचायत का राकेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित करने का आयोजन किया है। महापंचायत सुबह 10 बजे से शुरू होगी। महापंचायत में उत्तर प्रदेश सहित हरियाणा, पंजाब से भारी संख्या में किसान शामिल होंगे। कल दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसान अपने घर रवाना हो गए।
कृषि बिलों की वापसी और एमएसपी गारंटी कानून को लेकर सरकार से समझौते के बाद किसान काफी खुश हैं और आज की महापंचायत में आगे की रणनीति पर भी फैसला होगा। और साथ ही जिस तरह से इस आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का ऐलान किया गया है, पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। ऐसे में ये महापंचायत काफी अहम, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और कोई निर्णायक फैसला भी लिया जा सकता है। और साथ ही किसानों ने साफ किया है कि अगर सरकार अपने वादे से दाएं बाएं भी हिली तो आंदोलन फिर शुरू होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार के फैसले पर किसानों की नजर है। समझौते के आधार पे जो समझौता हुआ है हमें उस पर विश्वास है। आप कह रहे हैं आप आखिर में जाएंगे यहाँ से, क्या कारण है? 4-5 दिन लग ही जाएंगे पूरे वाइंड अप होने में पूरे सिस्टम को, तो 4-5 दिन लग जाएंगे। और आज कल हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे 3 दिन के लिए, और 3 दिन में ये लगता है कि बहुत से लोग चले जाएंगे। तो यहाँ से भी अगर आज सामान खोलना शुरू करेंगे तो 3-4 दिन यहाँ पे भी लगेंगे। बातचीत करेंगे हम, हर स्टेट की सरकारों से बातचीत करेंगे जो स्टेट में है इन 15 तारीख तक, और फिर 15 तारीख में अपनी मीटिंग यहाँ पे करेंगे, और फिर जरूरत होती रहेगी तो यहाँ सरकार से बातचीत करते रहेंगे। अभी चुनाव का तो कोई सवाल है नहीं, अभी तो सरकारों से बातचीत कर ले पहले। बहुत से मुद्दे सरकार से कर रहे हैं तो अभी वो कर ले, लोग अभी घर की तरफ जा रहे हैं। आपको विश्वास है सरकार पर? सरकार पर तो सभी को विश्वास रहता है, सरकार करे ना यहाँ करे, हम 1 साल से विश्वास पे ही तो बैठे यहाँ पे। अब क्या लगता है आपको आगे की कार्रवाई क्या होगी? अभी आप कई जगह गए तो यूपी के अंदर भी क्या कई जगहों पे घूमेंगे या नहीं घूमेंगे? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे हम तो। हाँ, कोई प्रतिबंध थोड़ा है हमारे, सब जगह जाएंगे। लेकिन चुनाव को लेके लड़ रहे हैं। 2 महीने बाद में है। हाँ, 2 महीने बाद में तो कुछ हो सकता है, कुछ आपकी तरफ से घोषणा हो सकती है? इतने लोग अब आपके साथ जुड़ अभी नहीं, अभी बताएंगे। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ। देखते रहिए आज।